सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कुंभ का मेला तो आपने सुना ही होगा सात संगत, आपने कई जगह देखा होगा सात संगत, पर क्या आप जानते हैं सात संगत कुंभ क्यों मनाया जाता है? आपको समुद्र मंथन तो याद होगा सात संगत, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था सात संगत। घमासान युद्ध के बाद समुद्र मंथन के बाद सात संगत अमृत कलश निकला सात संगत जी। 4 बूंदे जब असुरों और देवताओं में सात संगत 12 दिन युद्ध चलने के बाद उज्जैन, हरिद्वार और आसिक और प्रयागराज में सात संगत, जो कि 4 बूंदे टपके सात संगत, इसलिए यहाँ पर महाकुंभ लगता है सात संगत जी। कुंभ भी 3 प्रकार के होते हैं सात संगत जी। अर्ध कुंभ जो कि 6 ईयर का होता है सात संगत जी, और पुण्य कुंभ सात संगत जी 12 ईयर्स का होता है। महाकुंभ जो 12 करने के बाद कुंभ लगता है सात संगत, यानी पूरे 144 साल के बाद सात संगत एक जो कि महाकुंभ लगता है। और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है सात संगत 2025 में। जानकारी से प्राप्त मिला है कि हजारों महायज्ञ करवाने और बहुत से यज्ञ का तपस्या करने के बाद सात संगत महाकुंभ में जाकर एक बार स्नान करने से उतना बराबर होता है सात संगत। और भी सारी जानकारी लेते हैं इस कहानी के माध्यम से सात संगत, जिसे समझने की कोई जरूरत नहीं है सात संगत, इसे ना समझकर भी समझ जाएंगे सात संगत। आपको अंत तक इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। प्रयागराज का महाकुंभ मेला जो इस बार 2025 में आयोजित हुआ है सात संगत, न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं संगम स्नान के लिए आकर्षित कर रहा है, बल्कि सात संगत एक रहस्य छिपा हुआ सात संगत जो अब तक की किसी ने नहीं जाना सात संगत जी। ये कहानी उस रहस्य की है जो सदियों से गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में सात संगत छिपा हुआ है सात संगत जी, और जिसे खोलने कुंजी और अचानक अनजान युवक सात और एक साधारण लड़की सुमित्रा के हाथों में थी सात संगत। ब्रह्मा नामक एक जो कि वीडियो बना करके पब्लिक कर दिया सात संगत जी टैप के जरिए, जिससे वो भारतीय संस्कृति और मान्यताओं को संदेश से साझा देने लगे। 2025 का महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये सत्य प्रेम है जो कि एकता का प्रतीक है। औरों का सात संगत जी योगदान जो कि उनकी कहानी ने लोगों को सिखाया कि धर्म केवल पूजन या कर्मकांड नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा माध्यम से है सात संगत जी। सत्य, प्रेम और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। महाकुंभ 2025 में न केवल लाखों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक दी सात संगत जी, बल्कि औरों और रिश्तेदार की खोजने ऐसे ऐतिहासिक का एक अद्भुत आदेश जो कि आधा बताया सात संगत जी। अगर आप भी इस संदेश से प्रेरित हुए तो इस चैनल पे नए होंगे, थोड़ा सा वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएं और साथ ही लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आइए जान लेते हैं जो कि हमारे मनुष्य के बारे में, जो कि अंतिम संस्कार, अंतिम दिन जो कि चलता तो बहुत ही विचित्र बातों जो लोगों को पता नहीं होता सात संगत जी। मृत्यु की बाद अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? 100 के सात संगत जी 100 के पैर जो कि क्यों बांधे दिए जाते हैं? 100 के जलाते समय सिर पर जो डंडा क्यों मारा जाता है? 100 को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? 100 को यात्रा में
कौन सा मंत्र बोला जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ साध संगत जी। साध संगत जी जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सामना सभी को करना पड़ता है। कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके अच्छे कर्म करता है तो निश्चित ही उसको मुक्ति मिल जाती है। उसे फिर से इसे मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ता है। जो मृत्यु इस नश्वर संसार के मोह में पड़ जाता है वो बार बार मनुष्य जो कि मृत्यु लोक पर जन्म लेता है साध संगत जी। जो भी जीवात्मा मृत्यु साध संगत जी मनुष्य जो कि रूप में जन्म लेता है उसके ऊपर 16 संस्कार किए जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार मृत्यु के बाद किए जाते हैं, जिसका महत्व सबसे बड़ा है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति का अंतिम संस्कार शास्त्रों में बताई गई विधि से नहीं किया जाता है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। वो प्रेतमात्मा बनकर मृत्यु लोक पर भटकती रहती है। गुरुर पुराण में मनुष्य की मृत्यु के बाद किए जाने वाले सभी कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। ये ज्ञान अत्यंत रहस्यमय है और महत्वपूर्ण है साध संगत, और इसे हर मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यह न केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि अपने जीवन में क्या सही और क्या गलत। यदि आप भी इन गुण ज्ञान को समझना चाहते हैं तो इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। इस ज्ञान को अपनाकर न केवल हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाया जा सकता है बल्कि अपनी आत्मा की शांति और मुक्ति के मार्ग को भी सुनिश्चित कर सकते हैं साध संगत। वीडियो को अंत तक देखना और इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का एक सही समय जो कि भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि उपेंद्र कृपया यह बताइए कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसका कल्याण के लिए क्या करना होना चाहिए, कौन सा दान सबसे उचित है, मनुष्य से लेकर शमशान तक पहुंचाने के बीच में कौन सी विधियां करनी चाहिए, जब शरीर को चिता पर जलाया जाता है तो वो उसकी क्या विधि होती है, मनुष्य के बाद उस आत्मा को तुरंत दूसरों देह में मिलती है या कुछ समय लगता है, यमलोक या स्वयं नगरी तक पहुंचने में अक्सर आपको ऐसा बताया जाए तो ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई को समझते हैं। लगातार ये ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद ही आप अनुमान लगा सकते हैं। जन्म और मृत्यु से जीवन के दो ऐसे सत्य हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता है। जीवन भर इंसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, लेकिन अंत में उसे कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। ये कहानी साध संगत जी राजन की है, जिससे अपनी अंतिम यात्रा से पहले एक ऐसा रहस्य उजागर किया साध संगत, जिसने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया। साध संगत जी राजन एक सफल व्यापारी था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था। उसकी आलीशान कोठी, बड़ी गाड़ियाँ, शानदार कारोबार साध संगत जी था। उसकी तारीफ जो कि लोग करते थे, लेकिन उसकी दौलत और शोहरत के बावजूद राजन के दिल की एक अनवी या खालीपन था। परिवार की अनदेखी राजन अपने परिवार के साथ बिताया था साध संगत जी। अपने काम के पीछे भागते भागते उसने अपनी सेहत भी परवाह नहीं करते
उसे हमेशा लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ गायब है। एक रात राजा राजन ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक सुनसान रास्ते पर चल रहा है, चारों ओर अंधेरी है और रास्ते के किनारे खड़े पेड़ उसके साथ बात कर रहे हैं। तूने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के आगे निकालने में बर्बाद कर दी, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि तुझे यह सब कब तक मिलेगा? तेरा अंत करीब है, लेकिन तेरे पास अभी भी समय है। अगर तू चाहे तो अपनी यात्रा को सार्थक बना सकता है। राजन की नींद टूटी। वो घबराया हुआ था। उसे लगा कि ये सपना कोई संकेत नहीं। सपने के कुछ दिन बाद राजन को सीने में तेज दर्द हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर हृदय रोग है और वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर राजन को गहरा न झटका लगा। उसने सोचा, मेरी पूरी जिंदगी मैंने दौलत कमाने में लगा दी, लेकिन अब तक मेरे पास जितने भी समय बचा है तो उस दौलत का क्या मतलब है? राजन ने फैसला किया कि वो अपनी बची हुई जिंदगी को दूसरे के लिए जिएगा। सत्संगत, उसने अपने परिवार, दोस्तों और करीब लोगों से माफ़ी मांगी। कहा, मैंने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं में तुम सबको भुला दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलत को सुधारना चाहता हूँ। उससे अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। संपत्ति एक बड़ा हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों में दान कर दिया। सत्संगत, उसने अपने जीवन में आध्यात्मिक कार्य अपनाए, लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। राजन जानता था कि उनकी अंतिम यात्रा जब ज़्यादा दूर नहीं है। उसने अपनी वैसी बनाई सत्संगत जी, जिसमें उसने लिखा हुआ, सत्संगत जी, मुझे किसी सोने शौकत से नहीं बल्कि सादगी से विदा किए जाए। मेरी अंतिम यात्रा में सिर्फ वही लोग आए जिसने मैंने सच में दिल से रिश्ता निभाया। उसने यह भी कहा कि उसकी अंतिम यात्रा में कोई रोना धोना ना हो। मैं चाहता हूँ मेरी अंतिम यात्रा लोगों के लिए एक सीख बने। राजन के अंतिम दिन सब कुछ शांत था। उसने अपने परिवार को अपने पास बुलाया और कहा, जिंदगी की असली कीमत ये नहीं कि तुम कितना कमाया, क्या कमाया, बल्कि यह है कि तुमने कितने दिलों को छुआ। उससे अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें कभी वो प्यार और समय नहीं दिया जिससे तुम हकदार थे। अपने बच्चों से कहा, पैसे के पीछे मत भागना, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीना। राजन की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम यात्राएं में वो सब कुछ जो कि हुआ जैसे उसने चाहा था। उसकी चिता के पास एक छोटा सा बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, जिंदगी का असली आनंद दूसरों को खुश रखने में है। अंतिम यात्रा में लोगों ने उनकी बात को याद की और महसूस किया कि वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में कितना बदल गया था। राजन की कहानी ने उसके पूरे परिवार और दोस्तों को एक गहरा अक्षर डाला। सत्संगत जी, उसके बेटे ने कहा, पापा ने मेरी ज़िंदगी के आखिर दिनों में हमें वो सिखाया जो किसी किताब में नहीं सत्संगत जी सीख सकते। राजन के घर में नई शुरुआत हुई। उसका परिवार अब प्यार और साझेदारी सादगी से जीने लगा। ये कहानी यह सिखाते हैं कि ना कि अंतिम यात्रा उसकी पूरी जिंदगी का आईना होता है। हम जितने अच्छे कर्म करेंगे उतने ही सुखद अनुभव हमारी अंतिम यात्राएं में जुड़ेंगे। जिंदगी का असली मतलब है प्यार बांटो, दिलों को छुओ और अपनी यात्रा को सार्थक बनाओ। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको तनिक भी
आपके दिल को छू ली होगी। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, जय धन निरंकार।